बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा युग था जहां लोग बाहर से स्वस्थ दिखते थे, लेकिन भीतर से बीमार थे। कोई चिंता से जूझ रहा था, कोई भय से, कोई क्रोध से, तो कोई लालच से। शरीर की बीमारियां कम थीं, लेकिन मन की बीमारियां अनगिनत थीं। इसी समय धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे महापुरुष का, जिसने कहा था, मन ठीक हो जाए तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। वही महापुरुष थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी। महल के भीतर न दुख था, न बीमारी, न बुढ़ापा, न मृत्यु। लेकिन जीवन को आप कितनी देर तक दीवारों में कैद रख सकते हैं। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार देखा, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। यहीं से सिद्धार्थ का जीवन बदल गया। उन्होंने सोचा, अगर यह सब जीवन की सच्चाई है तो मेरे सुख किस काम के। उसी रात उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। पत्नी, पुत्र, राजपाट, सब कुछ त्याग दिया। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन वे गौतम बुद्ध बने। ज्ञान प्राप्त होते ही बुद्ध ने सबसे पहले यही समझा कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। उन्होंने देखा कि लोग छोटी छोटी बातों से बीमार हो जाते हैं। कोई अपमान से टूट जाता है, कोई भविष्य की चिंता में जीना भूल जाता है, कोई बीते कल में फंसा रहता है, कोई दूसरों से तुलना करके दुखी रहता है। बुद्ध ने कहा, इन बीमारियों का इलाज अस्पताल में नहीं, जागरूकता में है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका शरीर कमजोर था, चेहरा मुरझाया हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं हर रोज बीमार रहता हूँ। कोई न कोई बीमारी मुझे घेर लेती है। कोई दवा काम नहीं करती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम रोज सुबह उठते ही क्या खाते हो। वह व्यक्ति बोला, जो भी मिल जाए वही खा लेता हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं खाने की नहीं, सोच की बात कर रहा हूँ। फिर बुद्ध ने वह वाक्य कहा जो सदियों तक अमर हो गया, सुबह उठते ही एक दवा खा लो, आज जो होगा अच्छा होगा। यही दवा 1000 बीमारियों को खत्म कर देती है। बुद्ध ने समझाया, सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। जिस तरह बीज तय करता है कि पेड़ कैसा होगा, उसी तरह सुबह की सोच तय करती है कि जीवन कैसा होगा। अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं, आज भी वही तनाव, आज फिर वही परेशानी, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, तो समझ लीजिए आपने दिन की शुरुआत जहर से कर दी। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही बस एक बात मन में रख लें, जो भी होगा स्वीकार है, तो मन शांत हो जाता है। और जहां शांति होती है वहां बीमारी टिक नहीं पाती। बुद्ध कहते थे, जो हो चुका है उससे लड़ना बीमारी है, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना दवा है। अधिकांश लोग बीमार इसलिए रहते हैं क्योंकि वे स्वीकार नहीं करते। नुकसान हुआ राइट पॉइंटिंग एरो गुस्सा, अपमान हुआ राइट पॉइंटिंग एरो तनाव, अपेक्षा पूरी नहीं हुई राइट पॉइंटिंग एरो दुख। बुद्ध ने कहा, दुख घटना नहीं है, दुख प्रतिक्रिया है। घटना तो होती है, लेकिन आप उससे क्या बनाते हैं, यही असली खेल है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हर बीमारी का कारण मन है। बुद्ध बोले, हर नहीं, लेकिन ज्यादातर। उन्होंने समझाया, चिंता राइट पॉइंटिंग एरो हाई ब्लड प्रेशर, क्रोध राइट पॉइंटिंग एरो हृदय रोग, ईर्ष्या राइट पॉइंटिंग एरो मानसिक अशांति, भय राइट पॉइंटिंग एरो कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र। बुद्ध कहते थे, जब मन भारी होता है शरीर उसे धो नहीं पाता। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और सरल उपाय बताया, मौन। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति कम बोलता है वह कम बीमार पड़ता है, क्योंकि ज्यादा बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है, ज्यादा बहस से मन अशांत होता है, ज्यादा शिकायत से दुख बढ़ता है। सुबह उठकर कुछ देर मौन में बैठना, अपनी सांस को देखना, ये भी वही दवा है जो 1000 बीमारियां मिटा देती है। बुद्ध स्वयं रोज सुबह मौन में बैठते, गहरी सांस लेते और बस एक वाक्य दोहराते, मैं जागरूक हूँ, न भविष्य न अतीत, सिर्फ वर्तमान। यही कारण था कि बुद्ध का चेहरा हमेशा शांत रहता था। उनकी आंखों में करुणा थी और शरीर में अद्भुत ऊर्जा। बुद्ध की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, 1000 बीमारियों की जड़ मन है और एक ही दवा है, सही सोच। सुबह की पहली सोच पूरे दिन का इलाज करती है। स्वीकार, मौन और जागरूकता सबसे बड़ी औषधि है। क्रोध सबसे जहरीली बीमारी। गौतम बुद्ध कहते थे,
क्रोध ऐसा जहर है जिसे पीकर हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा मर जाएगा। भाग 1 में आपने जाना कि सुबह की पहली सोच पूरे दिन की दवा बन जाती है। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सिर्फ अच्छी सोच काफी नहीं है, क्योंकि मन के भीतर कुछ पुरानी बीमारियां छिपी होती हैं। क्रोध, भय और चिंता, ये तीनों मिलकर इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। एक दिन बुद्ध के आश्रम में एक व्यक्ति आया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर तनाव था, शरीर कांप रहा था। वह बोला, भगवान, मैं बहुत गुस्सैल हूँ, छोटी छोटी बातों पर आग बन जाता हूँ। इस क्रोध ने मेरा स्वास्थ्य, मेरा परिवार, सब कुछ छीन लिया है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम रोज सुबह कौन सी बीमारी अपने साथ उठाते हो? वह चौंक गया, बीमारी? मैं तो बस गुस्सा करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, गुस्सा ही बीमारी है। बुद्ध ने समझाया, जब तुम क्रोधित होते हो, सांस तेज हो जाती है, हृदय पर दबाव पड़ता है, खून में जहर जैसा प्रभाव पैदा होता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। उन्होंने कहा, 1 घंटे का क्रोध शरीर की 10 दिन की ऊर्जा जला देता है। और फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें याद है, तुमने आखिरी बार बिना वजह कब मुस्कुराया था? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, क्रोध को दबाओ मत, उसे देखो। जब भी क्रोध आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे बाहर निकालने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। बुद्ध ने कहा, जो देखा जाता है वह टिक नहीं पाता। जैसे अंधेरा रोशनी के सामने भाग जाता है, वैसे ही क्रोध जागरूकता के सामने मिट जाता है। इसके बाद एक स्त्री बुद्ध के पास आई। वह हमेशा डरी रहती थी, भविष्य से, गरीबी से, अकेलेपन से। उसने कहा, भगवान, मैं बीमार नहीं हूँ, फिर भी हर दिन डर में जीती हूँ। बुद्ध बोले, भय बीमारी नहीं, भविष्य की कल्पना है। उन्होंने समझाया, जो हुआ ही नहीं उससे डरना, जो होगा उसके लिए अभी दुखी होना, यही भय है। बुद्ध ने कहा, भय से नींद खराब होती है, भय से शरीर की रक्षा शक्ति घटती है, भय से मन हमेशा थका रहता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हमेशा डर में रहता है वह जीते जी मर जाता है। बुद्ध बोले, भय तब तक रहता है जब तक तुम वर्तमान में नहीं आते। डर हमेशा भविष्य में होता है, वर्तमान में सिर्फ सांस होती है। उन्होंने स्त्री को एक सरल अभ्यास बताया, जब भी डर आए, आंख बंद करो, अपनी सांस गिनो, बस यही। धीरे धीरे भय कमजोर पड़ने लगता है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, चिंता क्या है? बुद्ध बोले, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसके लिए दुखी होना चिंता है। उन्होंने कहा, बीते कल को बदल नहीं सकते, आने वाले कल को पकड़ नहीं सकते, फिर भी हम दोनों के बीच फंसकर बीमार हो जाते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक नियम दिया, आज का काम आज, कल का कल। जो व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। एक किसान फसल की चिंता में बीमार पड़ गया। वह रोज सोचता, अगर बारिश नहीं हुई तो। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या आज बारिश की जरूरत है? किसान बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तो आज क्यों बीमार हो? उस दिन किसान को समझ आ गया। भाग 1 में पहली दवा थी, जो होगा अच्छा होगा। भाग 2 की दूसरी दवा है, जो मेरे बस में है वही करूंगा, बाकी छोड़ दो। क्रोध शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, भय भविष्य की कल्पना है, चिंता बेकार का बोझ है, जागरूकता इन तीनों की दवा है। बुद्ध का मौन सबसे गहरी शिक्षा। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो शब्द सीधे हृदय में उतर जाते थे। एक शिष्य ने एक बार पूछा, भगवान, आप इतने कम क्यों बोलते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अधिकतर बीमारियां शब्दों से पैदा होती हैं। बुद्ध ने समझाया, जब हम ज्यादा बोलते हैं, हम ज्यादा शिकायत करते हैं, हम दूसरों की निंदा करते हैं, हम खुद को सही साबित करने में ऊर्जा गंवाते हैं, और हर व्यर्थ शब्द मन पर बोझ बन जाता है। उन्होंने कहा, जो बोलने से पहले नहीं सोचता वह बाद में बीमार पड़ता है। बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर बात पर अपनी राय देता, हर चर्चा में कूद पड़ता। कुछ समय बाद वह शिष्य बीमार रहने लगा। नींद नहीं आती, सिर भारी रहता, मन अशांत रहता। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं साधना करता हूँ फिर भी शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा, तुम दिन में कितने शब्द खर्च करते हो? शिष्य चुप हो गया। बुद्ध बोले, जैसे शरीर को उपवास से आराम मिलता है, वैसे ही मन को मौन से। उन्होंने शिष्य को आदेश दिया, प्रतिदिन कुछ समय मौन रखो, बिना आवश्यकता एक शब्द भी मत बोलो।
शुरुआत में शिष्य को कठिन लगा। मन बार बार बोलने को उकसाता। लेकिन कुछ दिनों बाद नींद गहरी हो गई, मन हल्का होने लगा, शरीर में ऊर्जा लौट आई। बुद्ध ने कहा, मौन में विचार शांत होने लगते हैं। शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। मन भीतर की आवाज सुन पाता है। उन्होंने कहा, ईश्वर शब्दों में नहीं, मौन में बोलता है। बुद्ध कहते थे, जो कम बोलता है वह कम गलतियां करता है। अधिकतर दुख आते हैं गलत बोलने से, गुस्से में कही बातों से, बिना सोचे दिए गए वचनों से। कम बोलने वाला व्यक्ति विवाद से बचा रहता है, तनाव से दूर रहता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। बुद्ध ने मौन को सांस से जोड़ा। उन्होंने कहा, जब बोलना बंद होता है सांस ठीक होती है, और जब सांस ठीक होती है रक्त शुद्ध होता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। भाग 1 की दवा, जो होगा अच्छा होगा। भाग 2 की दवा, जो मेरे बस में है वही करूंगा। भाग 3 की दवा, आज कम बोलूंगा, ज्यादा देखूंगा। जो व्यक्ति सुबह ये निश्चय कर ले, उसका आधा रोग वहीं समाप्त हो जाता है। बुद्ध कहते थे, अहंकार को सबसे ज्यादा भोजन शब्द देते हैं। जब आप चुप रहते हैं, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुलना अपने आप समाप्त हो जाती है। भीतर विनम्रता जन्म लेती है। और जहां अहंकार नहीं होता, वहां बीमारी टिक नहीं पाती। एक राजा बहुत बीमार रहने लगा। वैद्य असफल हो गए। राजा बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने दवा नहीं दी, बस कहा। राजा चौंक गया, लेकिन उसने पालन किया। 7वें दिन मन शांत, शरीर हल्का, नींद गहरी। राजा बोला, ये कैसी दवा है? बुद्ध मुस्कुराए, जो बोलना छोड़ देता है वह सुनना सीख जाता है। बुद्ध कहते थे, अधिकतर लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने की तैयारी करते हैं। जब आप सच में सुनते हैं, गुस्सा कम होता है, गलतफहमियां मिटती हैं, रिश्ते सुधरते हैं, और अच्छे रिश्ते स्वस्थ शरीर की नींव होते हैं। ज्यादा बोलना इक्वल्स ज्यादा बीमारी, मौन इक्वल्स मन का उपवास, कम शब्द इक्वल्स कम तनाव, सुनना इक्वल्स आधी चिकित्सा। गौतम बुद्ध कहते थे, दुख देने वाला शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। भाग 3 तक आपने जाना, सही सोच, क्रोध, भय, चिंता से मुक्ति, मौन और कम बोलने की शक्ति। लेकिन बुद्ध जानते थे कि मन की सबसे गहरी बीमारी अभी बाकी है, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। बुद्ध बोले, जब आप किसी से अपेक्षा करते हैं, मन अनजाने में बंध जाता है, भविष्य में सुख खोजने लगता है, और वर्तमान खो देता है। फिर अगर अपेक्षा पूरी न हो, मन टूटता है, क्रोध पैदा होता है, तनाव शरीर में उतर जाता है। उन्होंने कहा, अपेक्षा जितनी बड़ी, बीमारी उतनी गहरी। एक व्यापारी रोज बुद्ध के पास आता, लेकिन उसके चेहरे से दुख नहीं जाता। एक दिन बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पास धन है, परिवार है, फिर भी दुख क्यों? व्यापारी बोला, मैं सबके लिए करता हूं, लेकिन कोई मेरी कदर नहीं करता। बुद्ध मुस्कुराए, तुम सेवा नहीं कर रहे, सौदा कर रहे हो। व्यापारी चौंक गया। बुद्ध ने समझाया, सेवा में देने का आनंद होता है, बदले की चाह नहीं होती। अपेक्षा में देने के पीछे स्वार्थ छुपा होता है, बदले की प्रतीक्षा होती है, और जब बदला नहीं मिलता, मन बीमार हो जाता है। बुद्ध कहते थे, जिससे मोह है, उसी से सबसे ज्यादा दुख है। मोह का अर्थ है किसी को अपना समझकर बांध लेना, किसी चीज को स्थायी मान लेना। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। एक माँ का पुत्र मर गया। वह रोती हुई बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने कहा, एक घर से सरसों के दाने लाओ, जहां कभी मृत्यु न हुई हो। माँ पूरा नगर घूम आई, हर घर में मृत्यु का अनुभव था। वह समझ गई। बुद्ध बोले, जिसे तुम अपना समझ रही थी, वह भी प्रकृति का नियम था। उस माँ का दुख धीरे धीरे शांति में बदल गया। बुद्ध ने कहा, जो पकड़े रहोगे वही दुख देगा। छोड़ने का अर्थ भागना नहीं है, छोड़ने का अर्थ है मन से बोझ हटाना, परिणाम छोड़ देना, नियंत्रण की भूख छोड़ देना। बुद्ध बताते थे, जो नहीं छोड़ता उसकी सांस भारी रहती है, हृदय पर दबाव रहता है, नींद टूटती रहती है। जो छोड़ देता है, शरीर ढीला पड़ जाता है, मन हल्का हो जाता है, रोग स्वतः कम होने लगते हैं। भाग 4 की दवा है, आज किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करूंगा। ये एक वाक्य रिश्ते सुधार देता है, मन शांत कर देता है, और शरीर को स्वस्थ बनाता है। बुद्ध कहते थे, जहां अपेक्षा नहीं, वहीं सच्चा प्रेम है। जब आप बिना अपेक्षा प्रेम करते हैं, दुख नहीं होता, शिकायत नहीं होती, संबंध बोझ नहीं बनते।
और हल्का मन स्वस्थ शरीर की पहचान है। बुद्ध का प्रसिद्ध वाक्य, संसार दुखालय है, इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन बुरा है। इसका अर्थ है, हम चीजों से गलत अपेक्षा रखते हैं, स्थायी सुख की चाह रखते हैं, और यही चाह बीमारी की जड़ बन जाती है। अपेक्षा सबसे मीठा जहर है, मोह दुख को जन्म देता है, छोड़ना सबसे बड़ी दवा है। हल्का मन इक्वल स्वस्थ शरीर। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वही अमृत बन जाता था। एक दिन उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने हमें मौन सिखाया, क्रोध छोड़ना सिखाया, अपेक्षा त्यागना सिखाया, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी हो तो वह क्या हो? बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, जागरूक रहो। बस यही उनकी अंतिम दवा थी। जागरूकता का अर्थ है जो हो रहा है उसे देखना, बिना प्रतिक्रिया के अनुभव करना, वर्तमान में जीना। बुद्ध कहते थे, जो जागरूक है वह बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी तब आती है जब हम अनजाने में जीते हैं। बुद्ध ने कहा, जब आप बिना जागरूकता के जीते हैं, आप ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं, और यही ज्यादा शरीर और मन दोनों को बीमार कर देता है। एक शिष्य ने कहा, भगवान, मैं सब जानता हूँ, फिर भी दुख जाता नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम जानते हो लेकिन देखते नहीं। फिर उन्होंने शिष्य से कहा, चलते समय चलने को देखो, खाते समय खाने को देखो, बोलते समय बोलने को देखो। कुछ दिन बाद शिष्य बोला, भगवान, मन शांत है, शरीर हल्का है। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे पास कुछ भी न हो तो अपनी सांस है, सांस पर ध्यान मन को वर्तमान में लाता है, विचारों की भीड़ कम करता है, शरीर की हीलिंग शक्ति बढ़ाता है। दिन में कुछ मिनट बस सांस को देखना, यही अमृत है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। उन्होंने किसी दवा, किसी पूजा, किसी चमत्कार की बात नहीं की। उन्होंने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, पूरी श्रृंखला की सबसे शक्तिशाली दवा। मैं जागरूक हूँ। सुबह उठते ही इस एक वाक्य को याद कर लो, फिर जो होगा उसे देखो, जो जाएगा उसे जाने दो, जो रहेगा उसके साथ रहो। जब आप जागरूक हो जाते हैं, क्रोध आने से पहले दिख जाता है, भय पैदा होने से पहले दिख जाता है, चिंता जन्म लेने से पहले ही मिट जाती है, और जो जन्म ही न ले वह बीमारी कैसे बनेगी। पूरी कथा का सार, सही सोच, स्वीकार, मौन, अपेक्षा का त्याग और जागरूकता, इन पांचों को अपनाने वाला व्यक्ति डॉक्टर के पास कम, अपने भीतर ज्यादा जाता है। बुद्ध कहते थे, तुम बीमारी नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। जिस दिन यह समझ आ गया, उसी दिन आधा जीवन बदल जाता है। सुबह उठो, जागरूक बनो और बस जियो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा।